स्टूडेंट्स ऑफ एसएसजी, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई में मन लग रहा है? गुड। देखिए, पढ़ने में मन लग रहा है, यही आपकी उपलब्धि है। बाकी रास्ता अपने आप खुलेगा। बस एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि पढ़ने में मन लगे। लग रहा है, अच्छी बात ना लगे, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पढ़ने में मन लग जाए। राइट। आज हम लोग क्लास 12 के भी हम बच्चों से हम बात कर रहे हैं। और कल आपने देखा था क्लास में कि जैसे ये था कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्फीयर के चारों तरफ में कितने डायरेक्ट टच में हैं, उसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और तो जैसे जो क्लोजेस्ट पैक दो तरह का है। क्या क्या होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको कि बोलते हैं ए बी पैकिंग, और फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसको कि बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को बोलते हैं ए बी सी ऐसे। देखो, इसको याद करने का भी तरीका था, अगर आप रटना चाहें। अगर क्या देखो, क्लोज पैक तो क्लोज पैक इसमें भी है, HCP और क्यूबिक क्लोज पैक की बात कर रहा हूँ। राइट। इसको FCC बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को। तो क्लोज पैक दोनों में है। यहाँ देखो H है, यहाँ C है। इसमें देखो ए बी, और यहाँ पर ABC तो यहाँ पर C है। तो जहाँ पर C है वहाँ पर C याद रखें, याद हो जाएगा। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ABC। राइट। अब जैसे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो आपने देखा था कि भाई अराउंड वन स्फीयर इन द सेम लेयर देयर वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 हो गए उसी लेयर में, और ठीक इसके नीचे 3 और होंगे इसके नीचे, और थर्ड लेयर में भी बिल्कुल उसी पैटर्न में ये होंगे। यानी इसके ऊपर ये तीनों, इसके नीचे ये तीनों, और चारों तरफ ये 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। किस बात किया मैंने? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। राइट। बस याद रखेंगे ये और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जरा सा अंतर है। जैसे ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखें इस तरह से, तो थर्ड लेयर में भी इस तरह से। ये देखिए, फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, और ये थर्ड लेयर है। ये ख्याल रखिएगा। और इसमें अब इसी को बस खाली क्या करें, इसी को हटाकर अगर हम इसके जगह पर सिर्फ ये, जैसे यहाँ वाला तो जो कहते हैं, अरे इस वाले को खाली हम ये 2 ऊपर 1 यानी ऐसे कर दें, बस ये थर्ड लेयर में। तो अब ये तुरंत ही हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जरा सा अंतर है। राइट। लेकिन अभी भी वहां पर भी इसके चारों तरफ 6, इसके नीचे 3, इसके ऊपर 3। क्यों? क्योंकि देखो, एक के ऊपर ये 3 ऐसे घुमाओ, चाहे उसको घुमा दो 60 डिग्री, वो तो 3 का 3 रह गया। इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। किसमें? ये HCP में भी आ गया, और वही CCP यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूब में भी वही आ गया। करेक्ट। इतना देख लिया आपने। एक और मैंने बताया था कि आपको हम वीडियो शूट करके बताएंगे, जो शाम सीरीज में दिया हुआ है, कि वो 12 और कैसे हम देखेंगे। तो दूसरा हमने बताया था आपको क्लास में कल, ये FCC के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अगर ये क्यूब ले लिया आपने ये, तो आपने ये देखा था कि जैसे कार्नर पॉइंट्स को हमने स्फीयर ये शो कर दिया, कार्नर पॉइंट्स को। राइट। और फेस सेंटर्ड को राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट, टॉप, बॉटम। करेक्ट। अब आप खुद देखें, तो ये वाला जो इसको फेस देखें, ये वाला एक्चुअली इन चारों के बिल्कुल टच में है, और ये चारों भी इसके बिल्कुल टच में है। ऐसे ही ये फर्स्ट देखा आपने, ये सेकंड, ये थर्ड, अब हम फोर्थ ऐसे ही स्टेकिंग देखें ऊपर अगर, तो फिर ये वाला चारों फिर आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, यानी ये फिर ये इससे टच में होंगे। तो इस तरह से इसका कितना हो गया? क्वार्टर नंबर कितना हो गया? 12। बिल्कुल सही। अब मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा एक बिगर डायग्राम से। राइट। तो मेरे साथ बनाएगा तभी, नहीं तो भटक जाएंगे। क्या कीजिएगा, पहले बड़ा डायग्राम मेरे साथ में बनाइएगा। ये अब हम ले रहे हैं टोटल 1 क्यूब नहीं, अब हम 8 क्यूब्स ले रहे हैं। याद रखिए, अब हम क्या करें? नाउ आई एम गोइंग टू टेक 8 क्यूब्स फॉर फेस सेंटर क्यूबिक पैटर्न। तो पहले क्या करें, ये एक लिया आपने, ये बना लिया आपने दूसरा वाला, बहुत ध्यान से बनाइएगा, सावधानी से। और ये ले लिया आपने थर्ड वाला, बिल्कुल क्लियर कट होशियारी से बना पाइए।
राइट, बहुत अच्छा। इसको मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, मिला लिए, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, मिल गया। अब ये एस सेंटर, ये सेंटर, इसको मिला लीजिए। ऐसे ठीक इसी के हिसाब से, बस अंदाज से, बहुत आर्टिस्टिक होने का आवश्यकता नहीं है। ये मिला लिया आपने, और इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इस वाले को यहाँ मिला दीजिए, बिल्कुल फास्ट चले, राइट, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। ऐसे इसका एज सेंटर, ये सेंटर, ठीक है, ये तो ये मिला दिया, और फिर आपने ये मिला दिया, और फिर ये यहाँ मिला दिया, इसको मिलाया आप, इसको मिला दिए, और इस वाले को मिला दिए। अब बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, आपको इसमें टोटल 27 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। कैसे? देखो, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये वाला पॉइंट ई, ये हो गया एफ, ये जी, ये एच, ये आई, फिर ये जे, फिर ये के, और ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये वाला पॉइंट हो गया एन, ये ओ, ये पी, ये क्यू, ये आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड एंड जेड डैश, राइट। इसमें खुद देखिए, टोटल इसमें कोई भी, अब ये 8 क्यूब्स हैं, याद रखिएगा, 1 क्यूब नहीं, 8 क्यूब्स। मतलब क्या हो गया, यानी जितने ये 27 पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं सो फार, ये क्या है, दे आर एक्चुअली कार्नर पॉइंट्स, ये सभी कार्नर पॉइंट्स हैं, राइट। अब जरा बताना, कार्नर पॉइंट्स में तो जैसे अब हमने यहाँ पर ये, चलो हमने बना दिया, ये हम कार्नर पॉइंट्स ये बता दे रहे हैं, ये सभी कार्नर पॉइंट्स पर स्फीयर हैं, ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये 8 क्यूब्स हैं, 8 क्यूब्स हैं, तो इसलिए ये सभी अभी कार्नर पॉइंट्स, अभी फेस सेंटर भी, अभी आपको फेस सेंटर पर भी कोई भी पैकिंग नहीं है। मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे ध्यान देखिए, जैसे आप एक काम ये कर सकते हैं सुविधा के लिए, इसी में जैसे अगर हम इसी वाले में काम ये करें, जैसे सपोज करो कि हम ये, याद रखिए, ये थिक लाइन, ये फ्रंट वाला लाइन है, ये ख्याल रखिएगा, ये फ्रंट लाइन, ये थिक लाइन है। अब हम क्या करें कि अब हम फ्रंट, राइट और अप, फ्रंट राइट अप स्पेशल निकाले क्यूब, तो फ्रंट राइट अप जरा सा अपने से आप बताइएगा, फ्रंट राइट अप जरा अपने से बताइएगा कहाँ पर कैसे क्या होगा ये, ठीक है। फ्रंट राइट अप, आप बताइए इस पॉइंट बताइए कौन सा होगा, फ्रंट ले रहे हैं, राइट और अप ले रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया एच, वहाँ मिलाइए ये एच, फ्रंट राइट अप, और ये पीछे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखा आपने ए बी सी डी, ई वाला पॉइंट, ये हो गया ई, राइट, और ई के बगल में ये हो गया एफ, और ये पॉइंट हो गया आई, करेक्ट, और एच के नीचे वो पॉइंट दिख रहे क्या है, ये क्यू, क्यू के बगल में क्या पॉइंट दिख रहे हैं, एन, बिल्कुल से, ये हो गया आर, ये हो गया ओ। अब आप खुद देखें, अब अभी तक यहाँ पर हमने देखो ई पर, एफ पर, आई पर, एच पर, क्यू पर, एन पर, आर पर, ओ पर, ये हमने यहाँ पर पॉइंट्स हमने यहाँ रखा हुआ है, ये सभी कार्नर पॉइंट्स हैं, राइट। अब ये इस फेस के बीच पर भी होंगे, समझ में आ रहा बात ये। तो जैसे अब हम ये बीच वाला प्लेन ले रहे हैं, पी, जे, एल और आर, ठीक, जैसे ये क्यू यहाँ देखा आपने, जो इसमें आप जो देख रहे हैं ऊपर वाला में देखिए, यही दिख रहे ए, जी, आई और सी, ऊपर वाला प्लेन, उसमें हम ये वाला पोर्शन जो हमने आपको यहाँ दिखाया है, एच, ई, एफ, आई, क्यू, एन और आर, ओ, तो इसके बीच में हमने एक यहाँ पर पॉइंट रखा। अब याद रखें, अब जैसे यहाँ वाला ये फेस सेंटर, यानी ई और ये बीच वाला और ये टच में होगा, एच और ये टच में होगा, राइट, तो यहाँ पर आप खुद देख लिए, ये वाला बिल्कुल ये टच में हो गया, समझ में आ गया ये, यानी इसको चलो हमने मान लिया एच डैश, तो एच एच डैश एफ और ये ई एच डैश आई ये टच में हो गए, करेक्ट। तो अब जरा बहुत इसी तरह से अब हम ध्यान से देखना चाहेंगे, इसी तरह से ध्यान देखना चाहेंगे कि ये जैसे हम सेंटर पॉइंट देखे एन, इसको हम कैसे कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि ये कितने से डायरेक्ट टच में है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब आप देखिए, अब हम ये बताना चाहेंगे कि ये वाला जो सेंट्रल एन है वो किससे टच में है। अब हम बीच का ले रहे हैं फ्लोर, जे, एल, आर, पी, याद रखें, जैसे एन है, चलो ये बीच में, लेट दिस बी एन डैश, याद है एन, एन डैश और एल टच में होंगे, के, एन डैश और ओ टच में होंगे, देखते रहिए। इसी तरह से यहाँ पे ले लें, ये चलो हम इसको ले लें हम जे डैश, तो जे, जे डैश एन टच में होंगे, एम, जे डैश के टच में होंगे। ऐसे ये ले लें फेस, ये वाला
तो यहाँ पर चलो हमने ले लिया एम डैश, तो एम एम डैश क्यू और पी एम डैश एन टच में होंगे। ऐसे चलो यहाँ पर एक बीच में ले लिया हम आर डैश, तो एन आर डैश आर और क्यू आर डैश और ओ टच में होंगे। अभी तक ये कितने से टच में आया ध्यान बताइए, अभी तक ये वाला एन किससे टच में आया बताइए, क्या ये इससे कैसे टच में है? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि फेस, अरे भाई जैसे किसी भी फेस का आप लेंगे, किसी भी फेस का स्ट्रक्चर लेंगे तो ये एज लेंथ पर ये टच में नहीं है, ये डायगोनल टच में है। यानी ये वाला एन अभी सिर्फ किससे टच में है? जे डैश से टच में है, एम डैश से टच में है, एन डैश से टच में है और आर डैश टच में, यानी अभी 4 आया। ऐसे ही अब हम लेते हैं जो रूम को बांट रहा है लेफ्ट राइट पार्ट में, यानी एच बी टी और जेड प्लेनर, ठीक। तो अब यहाँ पर चलो यहाँ पर इस ले लिया एच डैश, अब ये एच एच डैश एन और क्यू एच डैश ये ई एक टच में होंगे। ऐसे ही चलो यहाँ पर हम ले रहे हैं बी डैश, तो ये एन बी डैश बी और के बी डैश ई एक टच में होंगे, राइट। वैसे यहाँ पर चलो इस पर हम ले रहे हैं डब्ल्यू डैश, तो क्यू डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू डैश और एन टच में होंगे, ये यहाँ पर बीच में, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर ले रहे हैं बीच में, चलो इसको हमने मान लिया टी डैश, तो ये टी टी डैश एन और ये डब्ल्यू टी डैश के टच में होंगे। अब खुद देखिए, अभी तक ये वाला ये जेड डैश एम डैश आर डैश एन डैश टच में था, अब ये बी डैश एन ये एच डैश और ये यहाँ पर हमने डब्ल्यू डैश और ये टी डैश टच हो गया। ऐसे ही अगर बीच वाला डी एफ ये यहाँ पर एक्स, तो ये डी एफ एक्स और ये वी वाला जो कि इस क्यूब को फ्रंट बैक में बांट रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अब जैसे ये ई एफ ओ एन हम यहाँ बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान देखिएगा कौन कौन सा है हमने ये हो गया ई, ये एफ, ये ओ और ये एन एक हमने लिया। यह भी एक फेस है, ये फेस क्या है देखिए, फ्रंट, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर ये देखिए ई एफ ओ एन दिख रहा है आपको, ये क्या था? फ्रंट राइट अप का पीछे वाला फेस था। या ऐसे ही फ्रंट राइट बैक का आगे वाला फेस होगा, कौन कौन सा? वो जो ई बी सी एफ वाला दिख रहा है, इतना सबको आप समझे आ रहा होगा, भली बात ही। तो ये भी एक फेस है, स्वभावतः इस फेस के सेंटर पर भी कोई होगा। तो चलो हम ये मान लें क्या ई एफ ओ एन के बीच में मान लो ये यहाँ पर इसे ई पर है, एफ पर है, ओ पर है, एन पर है, तो चलो हमने मान लिया ई डैश। स्वभावतः अब जो ये देखिए यानी ये एन वाला ई डैश आ गया टच में। वैसे ही इसी के ठीक पीछे यानी ई के ठीक पीछे आप देखेंगे तो ये ई डी और ये एम एन दिख रहा है, बहुत ध्यान देखिए। ठीक इसी के पीछे आप देखेंगे, ठीक इसी के पीछे तो जैसे ये हो गया ई और ये एन, ध्यान रखिएगा ये ई और एन, इसके पीछे तो डी और एम है, ये है डी और एम और इन सब पर स्फीयर्स है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इस फेस सेंटर में चलो हमने ले लिया मान लो ई डैश, तो अब ये जो यहाँ पर एन है वो ई डैश टच में आ गया, समझ गए। तो जैसे अभी जो एन जो बीच वाला बिल्कुल बॉडी सेंटर में है, यानी इस 8 क्यूब के बॉडी सेंटर में, वो भी एक कॉर्नर पॉइंट क्या लिखिएगा, तो वो बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसके एन डैश आर डैश एम डैश जेड डैश टच में आया, 4 हो गया। वैसे ही जो एक वर्टिकल प्लेन था जो लेफ्ट राइट बांट रहा था एच बी टी और जेड, इसमें देखेंगे आपने एच डैश बी डैश टी डैश डब्ल्यू डैश टच हुआ 4। वैसे ही एक ऐसा प्लेन जो डी एफ एक्स और वी है जो कि फ्रंट बैक में बांट रहा है, तो हमने आपको दिखा दिया था एक यहाँ पर ये ई डैश से बीच में, यहाँ पर ई डैश, यहाँ पर ये, यानी कि इस तरह से आपने देखा ये कि चलो ये ई डैश है, इसको मान लो हम डी डैश मान लें क्योंकि हमने ई डैश माना हुआ है। तो फिर ये एन वाला दिखिएगा तो उधर ई डैश से टच में आ गया, यहाँ डी डैश से टच में आ गया। ऐसे ही नीचे ऊपर भी समझ पा रहे हैं, यानी ये पूरा ध्यान देखिए। अब हम एक सेपरेट बना दे रहे हैं, वो ध्यान देखिए, सेपरेट बना दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं ध्यान देखिए। ये वाला ले लिया हमने डी और ये ले लिया हमने एफ, वो बीच वाला, और ये हो गया एक्स और ये वाला हो गया वी, राइट। अब इसको अगर ध्यान से आप देख पाए तो यहाँ पर आपको साफ साफ ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा। ये बताना ये पॉइंट कौन सा, ये है ई पॉइंट है और ये एम ये वाला एन पॉइंट है और वी और एक्स, तो वी एक्स बीच में ये डब्ल्यू वाला पॉइंट है, इसको ध्यान देखिए। वही मैं करता कि ये जो एन वाला स्फीयर है, जैसे यहाँ हमने बता दिया कि ई एफ, हाँ ये एन के पहले कौन सा पॉइंट है ख्याल रखिएगा, एन के पहले ये एम पॉइंट है
और वहाँ कौन सा है, ये O पॉइंट है। तो आप खुद देखिए EFNO दिख रहा है, यहाँ पर बीच में हमने बना दिया लेट दिस बी E डैश। तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान देखिएगा, अब ये सभी जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं दे आर ऑल कार्नर पॉइंट्स। बीच में हमने यहाँ ले लिया E डैश सपोज करो, तो N इससे टच हो गया। ऐसे ही ये जो बताया था मैंने यहाँ पर ये DEN, चलो बीच में यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया जो कि D डैश है, तो ये टच हो गया। वैसे यहाँ मान ले V डैश है, ये टच हो गया। यहाँ मान ले X डैश है, ये टच हो गया। अब खुद देखिए, यानी ये वाला N किससे किससे टच में आ गया, E डैश से, D डैश से, V डैश से, X डैश से, समझ आ गया। तो इस तरह से ये टोटल यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। ये सॉल्व सीरीज में दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर ही समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपको वीडियो दिया जा रहा है उसको आप 10 बार देखें, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सॉल्व करें, और नहीं कोई समझ आए तो आप डाउट्स पूछे व्हाट्सएप पर, ठीक है। पढ़ के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में तरक्की हो और आगे बढ़िए। थैंक्स वंस अगेन।